ट्रैफिक जाम पर सीएम योगी नाराज हो गए हैं। प्रयागराज में ट्रैफिक जाम पर नाराजगी जताई है। सीएम योगी ने दिए हैं जाम खत्म करने के निर्देश, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त आदेश। सीएम योगी लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। तो ट्रैफिक जाम पर नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक जाम को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वहां की व्यवस्थाओं की, और उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जाम को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तो ट्रैफिक जाम पर नाराजगी जताई है सीएम योगी ने। आपको बता दें कि कल प्रयागराज से दिन भर तस्वीरें आती रहीं, जहां कई किलोमीटर लंबा जाम शहर के अंदर से लेकर बाहर तक लगा रहा। बॉर्डर एरियाज पर लोगों को रोका गया। आसपास की जो सिटीज थी वहां तक ये जाम पहुंचता दिखाई दिया। संकेत से इस पर अपडेट लेते हैं। संकेत, प्रयागराज में जो कल तस्वीरें जाम के सामने आई, उसके बाद आज हालात कुछ बेहतर हुए हैं क्या? वहां पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ नगर और उसके आसपास के जो 14 जिले हैं वहां पे जाम की स्थिति को लेकर खुद ही निगरानी कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अफसरों के साथ कल देर रात एक बैठक भी की। उन्होंने जहां अफसरों के एक तरफ पेश कर रहे वहीं उनको निर्देश भी दिए कि किस तरीके से वहां पर जाम दूर करने की व्यवस्था की जाए। और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वहां पर पुलिसकर्मी और प्रशासन के अफसर लगे हुए हैं उनका मनोबल भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि आपसी समन्वय और संपर्क के आधार पर वहां पर काम किया जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय बनाएं, यातायात विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन के अलग अलग जो विभाग हैं वो समन्वय बनाते हुए वहां पर काम करें और आम श्रद्धालु को किसी तरीके से दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर बैठक में कहा है और निर्देश दिए हैं, और वही अफसरों के उन्होंने पेश भी करते। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित करते हुए अफसरों से कहा है कि 48 घंटे में स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जाए। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैंप के जो अफसर हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री कार्यालय मॉनिटरिंग कर रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा अफसर मुख्यालय से लगाए गए हैं जो बाकायदा सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं वहां की स्थिति को लेकर। जाहिर सी बात है कि प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। और इसके अलावा अफसरों की अलग से पोस्टिंग भी की है कि वो मॉनिटरिंग करें, इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संकेत आपका। माघ पूर्णिमा को लेकर सीएम योगी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। अधिकारियों के साथ कल हुई वर्चुअली बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कड़े निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। सीएम योगी के निर्देश पर महाकुंभ में बड़े स्तर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती की गई। महाकुंभ में 3 आईएएस और 25 पीसीएस अफसरों को भेजा गया। सुबह 4 बजे से मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। मेला क्षेत्र में केवल इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियां जा पाएंगी। बाहर से आने वाली गाड़ियों को निर्धारित पार्किंग में रोकने के निर्देश हैं। प्रयागराज शहर में भी शाम 5 बजे के बाद गाड़ियों पर प्रतिबंध है। मेला क्षेत्र में कल्पवासियों की गाड़ियों की भी एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने और जाने से अलग अलग रास्ते होंगे। मेला क्षेत्र में कहीं भी श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। उनके लिए बने होल्डिंग एरियाज में खाने पीने के इंतजाम हो, यह भी निर्देशित किया गया। महाकुंभ में बड़े स्तर पर अधिकारियों की तैनाती है। 3 आईएएस 25 पीसीएस ऑफिसर्स को महाकुंभ भेजा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 13 और स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। कल के महास्नान को लेकर महाकुंभ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन लागू किया गया है, जिसका असर दिखाई देने लगा है। मेला क्षेत्र में श्रद्धालु पैदल चलकर संगम तक पहुंच रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अमित गंजू की रिपोर्ट। आस्था की डुबकी लगाने देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, और ऐसे में किसी प्रकार की किसी को कोई असुविधा ना हो उसके लिए एक फिर से गाइडलाइंस लाई गई है, जिसमें नो व्हीकल जोन बना दिया गया। आप देखिए, ये नो व्हीकल जोन अभी फिलहाल 12 तारीख तक के लिए आदेश कर दिया गया, और जहां तक कैमरे की नजर आ रही कोई व्हीकल यहाँ अलाउड नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ी को अलाउ किया गया। रेस्ट जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, आप देखिए पुलिस के कर्मी साथ साथ चलते चले जा रहे हैं ताकि इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और जो एक टुकड़ी निकल रही है उनके साथ पुलिसकर्मी भी साथ है ताकि इनको गाइडलाइन कर सकें। अगर बैरिकेडिंग से कोई आया है, स्वास्तिक द्वार से कोई आया है, डमरू द्वार से कोई आया है या कश्यप द्वार से आया है, इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और इनको संगम के तट पे कैसे पहुंचना है, इनको असिस्ट करने के लिए पुलिसकर्मी लगाए गए।
महाकुंभ को लेकर सीएम योगी की सख्ती का असर दिखा। इसके बाद जीआरपी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से सतर्क नजर आई। जीआरपी ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के साथ सर्च अभियान चलाया। प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों में चेकिंग की गई। जीआरपी सुबह से ही रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर भीड़ को काबू करने में जुटी है। प्रयागराज महाकुंभ में कल माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान होना है, जिसको देखते हुए सीएम योगी ने कल देर रात एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। तमाम जिलों के डीएम, पुलिस के अधिकारियों के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है। सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं, किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कहीं पे ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। प्रयागराज में भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। यहां भी सामान्य स्थिति दिख रही है, सुचारू रूप से तमाम चीजें चल रही हैं। जगह जगह पुलिस के लोग तैनात हैं और बीडीडीएस भी यहां पर मौजूद है। जो बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड होता है वो भी संदिग्ध लोगों की, संदिग्ध सामान की चेकिंग कर रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से यहां पर तैनात है और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से चारबाग रेलवे स्टेशन पे कोई दिक्कत ना हो।